प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें समझाएंगे कि हिंदी वर्णमाला को कैसे अंग्रेजी में समझें। तो ज़्यादा समझने के लिए हमें एक एक अक्षर की अंग्रेजी आना जरूरी है, तभी हम वाक्य अंग्रेजी में अच्छी तरह उच्चारित कर सकें, नाम की अंग्रेजी बना सकें। अब ये हमारी पूरी अल्फाबेट या हिंदी वर्णमाला है, जाको हर अक्षर अंग्रेजी में हमने लिखा है, जैसे कि तुम कोई भी नाम बना सको। जैसे छोटे आ की अंग्रेजी ए होती है और बड़े आ की डबल ए, लेकिन जब किसी नाम में पहले आ आता है तो डबल ए आएगा, जैसे आरती है। लेकिन अगर किसी नाम के पीछे मात्रा लगी है जैसे राम, तो वहाँ पर RAM का प्रयोग करें। इस तरह से आपको ये सारी स्पेलिंग याद करनी होगी। कुछ में भ्रम हो जावे बच्चन को, जैसे ऋ से ऋषि की मात्रा है RI, तो बच्चा जाको R समझ के केवल रा समझ के R लिखते हैं तो गलत है। जहाँ कृष्णा है शब्द तो KRISH है। ये ऐसे हमें याद करने हैं। अब इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जहाँ में हम भ्रमित हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? जैसे चा और छा, तो चा में CH और छा में C डबल है, तो जाको हमें बहुत ध्यान रखना है। यही तरह ये अंतिम जो शब्द हैं हमारे पंचम वर्ण जो हैं, इनके भी उच्चारण में और उनकी अंग्रेजी में अंतर है, लेकिन हम इनको 100 समझ के एक सी अंग्रेजी लिखें। वैसे ये शब्द हमारे नाम में प्रयोग बहुत कम हुए, लेकिन इसीलिए हमें अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, टा ठा डा ढा ना और ता था डा ढा ना, इन दोनों लाइनों के अक्षरों की एक सी स्पेलिंग है। जैसे टाकू की और ताकू भी की कहना है, ठा की TH, ठा की TH। तो जैसे किसी का नाम है थान सिंह, तो हम वाकई TH समझ के ठान सिंह भी कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि थान सिंह की अंग्रेजी TH है तो वो थान सिंह ही हो। ऐसे ही जैसे नाम है तुम्हारा डालचंद, तो डालचंद में DALCHAND, तो आपको दालचंद नहीं समझना है। कहीं लिखो नाम देख के हमने दालचंद को उच्चारण करने के लिए दालचंद ही बोलेंगे, दालचंद नहीं। धा और धा दोनों में DH है, और रा और ना दोनों की अंग्रेजी N है। अब देखो, पा की P, फा की PH, और कहीं कहीं पे पा के लिए F को भी प्रयोग हो गया है, वहाँ पे हम फा के लें। जैसे आपके फ्लावर की अंग्रेजी है तो वहाँ पे PHLAW या PH नहीं होगा, वहाँ पर क्या उच्चारण हो? FLOWE। अब देखो BH भा और B का भा। अब इसमें हम कंफ्यूजन करें कि वाह की अंग्रेजी B से भी बने हैं और W। अब जैसे विलियम शब्द है तो विलियम को हम V से नहीं लिखे हैं। अब देखो, ये 3 सा है, सा, शा और सा, तो शा और शा दोनों में SH का प्रयोग होगा, और ये सा की सा। अब ये जो 3-4 अक्षर हैं ये हमारे संयुक्त अक्षर कहे जाए, जैसे शा तो KSH, त्रा की TR और ज्या तो GY, और श्रा में होता है SHR। इस प्रकार से इन अक्षरों को जोड़ करके हम नाम लिख सके हैं। अंग्रेजी का उच्चारण इनके द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेलिंग में कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं। साइलेंट का मतलब क्या है कि बोलते समय वो नहीं बोले जाएंगे, लेकिन स्पेलिंग में लिखे जाएंगे। जैसे आपका है नो, नो है, अब ये शुरू है स्पेलिंग के है, लेकिन के नहीं बोला जाएगा, KLCLF का, तो यहाँ में L हमारा साइलेंट है, L का उच्चारण नहीं है। अब हमने यही अल्फाबेट को अंग्रेजी में लिखा है,
जैसे ए है तो ए का उच्चारण आ भी होगा, कहीं कहीं ए होगा। जैसे एप्रिल में ए बोला जाएगा, बी ऐसे ही है, सी से का भी बोला जाएगा कहीं और कहीं सा। ऐसे ही डी हमने आपको बताया दा और डा दोनों अर्थ में है। और ई कहीं कहीं पे ए उच्चारित की जाएगी और कहीं जी कहीं कहीं पे जा, ज़्यादातर गा के अर्थ में होगा। लेकिन जैसे ज्योग्राफी शब्द है, जियोलॉजी है, तो यहाँ में जी को जा बोला जाएगा। ई छोटी के लिए भी बोली जाए, कहीं बड़ी के लिए। और बाकी सब अब जैसे ये क्यू है तो सब जगह ये का के अर्थ में नहीं होगा, के ही का के अर्थ में। कुछ जगह क्यू होता है, जैसे कि क्यामुद्दीन है, कुरैशी है, तो वहाँ पे जाकर उच्चारण के से होगा, के की जगह क्यू से होगा। जैसे क्यामुद्दीन की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। अब यू का ओ भी उच्चारण है और आ भी है। अब जैसे यू से अम्ब्रेला लिखा जाता है, लेकिन अम्ब्रेला लिखेंगे हम तो वाकू उम्ब्रेला ना बोल के अम्ब्रेला बोलेंगे। बाकी वाई को ई भी बोलते हैं कहीं और या भी है। जैसे याद होता है धागा, तो धागे के लिए वहाँ पर या बोला जाएगा। लेकिन जहाँ ईयर वाई ए आर ईयर है तो वहाँ पे वाई को ई बोलते हैं। इन अक्षरों का दूसरे अक्षर से मिलकर अर्थ भी बदल जाता है। अब इंग्लिश में ये अलग नियम है बेटा कि कुछ अक्षर दूसरे अक्षर से मिलकर तीसरा अक्षर बन जाते हैं, जैसे सी से सा और एस से हा। लेकिन दोनों को मिला देंगे तो वो का बन जाए, जैसे केमिकल, केमिस्ट्री। अब जी को गा बोला जावे, ई को ई, लेकिन जब जी और ई मिलेंगे तो जा, जैसे जॉब। धन्यवाद आपको सुनने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल ऑफ।